नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए आज हमारा जो कैप्सूल लाए हैं इसमें देखेंगे आज क्या टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा है अक्षांश व देशांतर रेखा, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, कम समय में इसकी जानकारी ले लेंगे भरपूर रूप से। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या है इसमें। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, देखेंगे हम। पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा होती है ये सब अक्षांश देशांतर रेखा, तो इसको हम मतलब देखेंगे पृथ्वी पे कैसे खींची जाती है। तो आप देखेंगे ये पृथ्वी पे क्षैतिज रूप से खींची जाती है, ठीक है, क्षैतिज रूप से खींची जाती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पश्चिम से पूर्व दिशा में देखेंगे ये रेखाएं देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, एक अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये क्षैतिज रूप में एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा है और इस काल्पनिक रेखा की संख्या कितनी है। तो देखेंगे जैसे कि अब बीचों बीच इसके पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने के लिए 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बीचों बीच खींची जाती है 0 डिग्री, इसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। क्या नाम है इसका? 0 डिग्री अक्षांश का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा। इसके मतलब देखेंगे उत्तर मतलब ऊपर है, डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस हिसाब से देखेंगे तो इस साइड आप देखेंगे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो उत्तर ऊपर है। तो यह इसका पृथ्वी पे जो यहाँ उत्तरी ध्रुव है और नीचे क्या है, दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे, उत्तर में कितना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है, तो 90 टोटल यहाँ पे देखेंगे 90। और फिर नीचे भी देखेंगे दक्षिण ध्रुव तक जाएंगे, तो दक्षिण ध्रुव तक भी कितने हैं, 90 हैं। तो 90 और किसको लेकर कितने हो जाएंगे, 181। लेकिन 181 है नहीं, 181 है नहीं, क्योंकि जो ध्रुवों पे जो होता है वो रेखा नहीं, बिंदु बन जाता है। क्या है, अक्षांश रेखा ध्रुवों पे क्या होता है, बिंदु बन जाता है, इसलिए उसको हम नहीं काउंट करेंगे। इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 179 मिलेगा आपको, ठीक है। 179 टोटल रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखा है। और ये मतलब डिसाइड किया गया इसमें जैसे कि प्रतिबंध इसमें जोन बनाए जाते हैं इसी मतलब मौसम परिवर्तन के लिए। इसमें देखेंगे विशेषता, इसमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो उसको भी देखेंगे अभी। तो क्या है, क्षैतिज, देखिए क्षैतिज दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा है। और पृथ्वी के जैसे क्या है कि इसको मतलब राउंडिंग, पृथ्वी क्या है, गोल है, इसके राउंडिंग रूप से पूरी खींची गई है पृथ्वी पे। और सबसे बड़ी अक्षांश मतलब वृत्त, एक जो वृत्त होता है, अक्षांशीय वृत्त कहते हैं इसको, अक्षांशीय वृत्त कहें, गोला है, विषुवत रेखा ही आपकी सबसे बड़ी अक्षांशीय वृत्त है, क्योंकि बीचों बीच है और बीचों बीच क्या है, उसका व्यास ज्यादा होता है पृथ्वी का, इसलिए वहां पे ज्यादातर मतलब कि दूरी मिलती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा में क्या है कि हम लोग देखें जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची जाती है क्षैतिज रूप से, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। प्रमुख अक्षांश रेखा हम देखेंगे विषुवत वृत्त। देखिए इसमें पहले एक डायग्राम फिर से बनाते हैं यहाँ पे। नॉर्थ पोल साउथ पोल है नीचे, बीच में आपका क्या था, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। तो देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे आप और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे। तो अब उत्तर में आपको मिलेगा कर्क रेखा। क्या मिलेगा, कर्क रेखा। जो अक्षांश रेखा ये 23.5 डिग्री है, इसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में रेखा है, इसका नाम दिया गया है मकर रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा मकर रेखा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए सूर्य की लंबवत किरणें इसी मतलब दोनों रेखाओं के बीच में पड़ती है, इसलिए एक डिसाइड किया गया कि कर्क रेखा ये है, मकर रेखा ये है। तो आपके पृथ्वी पे 2 रेखाएं मतलब ये रेखाएं इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा मकर रेखा, सूर्य की लंबवत किरणें चमकने के लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसमें विषुवत वृत्त बात कर चुके हैं, कर्क रेखा की बात कर चुके हैं, मकर रेखा की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या है आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त है आपका। आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिक में, 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिक।
ठीक है। तो ये जो 66.5 डिग्री उत्तर में है और 66.5 डिग्री दक्षिण में है, इसका क्या उपयोगिता है? तो ये उपयोगिता ये है कि इस पे इस मतलब कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में, मतलब उत्तर की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और दक्षिण में बात करेंगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यहाँ तक, क्या होती है? सूर्य की किरण तिरछी चमकती है। क्या चमकती है? तिरछी, सीधी नहीं, तिरछी चमकती है, मतलब प्रकाश मिलेगा लेकिन कम। उसके बाद 66.5 डिग्री के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मतलब तिरछे भी नहीं चमकता। ठीक है, यहाँ मतलब दक्षिण में भी वही बात है। तो क्या होता है, यहाँ पे ध्रुव बन जाते हैं। ध्रुवों पे क्या होता है कि ज्यादातर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। इस हिसाब से देखेंगे, इसकी विशेषता है प्रमुख, इसलिए इसको अक्षांश रेखाएं नॉमिनेट किए गए हैं ऐसे। ठीक है, आपके ये 5 प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से? विषुवत वृत्त है 0 डिग्री पे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री ऊपर है उत्तर में, और अंटार्कटिक वृत्त जो आपका है 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी। बात करेंगे हम देशांतर रेखा की। ठीक है, देशांतर रेखा भी है, काल्पनिक एक है ये भी। इसमें क्या होता है कि ये समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखा बनाई गई है। मतलब पृथ्वी देखेंगे अपने, मतलब कि कई कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, जिसमें क्या होता है समय एक समान नहीं रहता, सबका चेंज रहता है। तो इस हिसाब से देशांतर रेखाएं बनाई गई है एक टाइम जोन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी काल्पनिक रेखा है, लेकिन इनकी जो खींची गई रेखाएं होती है कैसी होती हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली। क्या है? ध्रुवों को मिलाती हैं। ठीक है, ये अर्धवृत्त होती है, ये पूरी वृत्त नहीं होती, अर्धवृत्त होती है, और इनकी संख्या 360 होती है, क्योंकि इसमें देखेंगे गोला कितना होता है। एक गोला में अगर 1 डिग्री पे खींचेंगे हम, 1 डिग्री पे हम खींचेंगे तो 360 डिग्री पूरा घूमेगा। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, इस हिसाब से पृथ्वी के ध्रुवों से देखेंगे तो 360 रेखाएं जाती हैं। ठीक है, कहाँ जाती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलान करती हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है क्या होती है? देशांतर होती है। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या है? जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? देशांतर रेखा है, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 360। 360 इनकी संख्या है टोटल। ठीक है, और इसमें देखेंगे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी होती है लगभग 111 दशमलव कुछ किलोमीटर, और जबकि अक्षांश रेखाओं में कंप्लीट 111 किलोमीटर दूरी होती है। और एक देशांतर के दूसरे देशांतर के बीच को जो होती है उसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो होगी इसको क्या कहेंगे? गोरे कहेंगे। गोरे क्षेत्र को गोरे कहेंगे। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या होती है? ये टाइम जोन निर्धारित करने के लिए पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है, ये प्रमुख, चलिए आप देखते हैं प्रमुख देशांतर रेखाएं भी हैं, उसको भी देख लेंगे। तो बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आप देखेंगे, हम जैसे कि अगर कोई मैप में देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची कैसे गई है, तो आप देखेंगे 0 डिग्री एक मतलब कि एक मतलब गोष्ठी आयोजित की गई थी आपके वहां पे वाशिंगटन डीसी में। बताया गया था कि लंदन के वेधशाला ग्रीनविच में वहां से मतलब एक रेखा गुजारी जाएगी, जिसका मतलब कि एक मानक समय रहेगा। उसके बाद उसके अनुसार सब अपने देश मतलब कि देश क्या करेंगे? टाइम निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 0 डिग्री, यहाँ पे दिखेगी आपको 0 डिग्री यहाँ है, और यहाँ से एक सीधी मतलब रेखा खींची गई 0 डिग्री पे। ठीक है, ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है। तो यहाँ पे समय में देखिए क्या परिवर्तन होता है। यहाँ से बात करेंगे, ये 0 डिग्री जो खींची गई रेखा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे यूके क्या है? ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से यहाँ मेन बनाया गया है, फिर यहाँ से समांतर का सबको कर दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे अगर समय में परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे अगर इस साइड जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, और इस साइड जाएंगे समय में क्या होगी? घटना होगा, कटौती होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इस साइड जाएंगे, आप क्या है? पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा प्लस हो रहा है, 2 घंटा प्लस हो रहा है, 3 घंटा प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 12 घंटा प्लस हो जाता है, प्लस 12 घंटा हो जाता है। ठीक है, 12 घंटा आपका, तो ये 12 घंटा प्लस इधर चलेगा, 12 घंटा प्लस माइनस इधर जाएगा। ठीक है, समय में ये परिवर्तन है। हमारा भारत देखेंगे यहाँ पे 82.5 डिग्री पे है, यहाँ पे ये जो रेखा है यहाँ पे देखेंगे भारत। इसमें क्या होता है? डिग्री में अगर डिफरेंस देखेंगे तो कम से कम 82.5 डिग्री जो है अंतर है, जिस हिसाब से यहाँ से 5.5 घंटा भारत का जो टाइम जोन है आगे है। क्या है? 5.5 घंटा टाइम जोन आगे है हमारा भारत का। ठीक है, तो ये ग्रीनविच रेखा जो हमारी खींची गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यही है मेन। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और रेखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा मतलब डेट निर्धारित करने वाली रेखा है, इसको भी समझ लेंगे। इसमें भी वो रेखा दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए घूमी हुई है, 8 जगह मुड़ी हुई है। इस रेखा को समझने के लिए आगे देखेंगे, इस पे देखिए क्या है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, वही एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डिसाइड की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ मतलब कि ये निर्धारित किया गया है कि समय, जैसे कि समय तो मान लो 12 घंटा आगे पीछे हो जाता है, क्या दिन भी आगे पीछे होता है? तो हाँ, दिन भी आगे पीछे होता है। जैसे आप देखेंगे ये जो 180 डिग्री रेखा खींची गई है, देखिए यहाँ पे मुड़ी हुई है,
ये मुड़ के ऐसे जाती है, ठीक है। इसको मोड़ने का कारण ये है क्योंकि इसके बीच में कुछ मतलब कि द्वीप समूह पड़ते हैं, कुछ स्थलीय भाग पड़ते हैं, जिस वजह से इसको मोड़ा जाता है। अगर नहीं मोड़ा जाएगा तो एक ही मतलब कि देश में 2 दिन मनाया जाएगा, मतलब 2 ही डेट डिसाइड हो जाएगी ना, इसलिए इसको मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ के इसको जलाशय वाले मतलब जो जल वाला भाग है वहां से गुजारते हुए इसको खींच दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। और इसमें देखेंगे पश्चिम की तरफ, पश्चिम क्या है, पीछे है, पश्चिम की तरफ जाने पे एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, और पूरब की तरफ एक दिन घट जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि हम टाइम जोन देखे थे अपने 12 घंटे से, क्या था 0 डिग्री देशांतर रेखा था। तो हम लोग का ग्रीनविच जो समय था लंदन में, उधर इस साइड जाने पे क्या हो रहा था, टाइम का वृद्धि हो रहा था, और इधर जाने पे पश्चिम जाने पे क्या हो रहा था, घट रहा था। इसमें लेकिन क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि हमारा जो ये देखेंगे ये क्षेत्र क्या है, साइबेरिया का क्षेत्र है रूस का, और ये देखिए अलास्का है, अलास्का है। इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे ग्रीनविच रेखा खींची गई है। तब इस साइड देखिए, ये साइड क्या है, ये पूरा घटने वाला समय है। क्या है, ये पूरा पड़ रहा है ना, इधर 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 समझिए, ये पूरा पड़ा है तो इधर घट रहा है। क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं हम। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में क्या हो रहा है, समय घट रहा है। लेकिन ग्रीनविच रेखा में भी तो वही है, बात कर रहा है कि इधर जाने पे घटता है, इधर जाने पे बढ़ता है ग्रीनविच रेखा पे। तो वही है कि इधर क्या होगा, अगर यहाँ पे रविवार है तो आप इस साइड जाएंगे तो सोमवार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस साइड ये क्या है, सोमवार हो जाएगा, सोमवार। और यही रेखा देखिए वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड मतलब बनाया गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो मिल गया, यहाँ पे है, इस साइड है, ठीक है। तो ये भाग जो आपका कंटिनेंट यहाँ पे जितने हैं, इस तरह देखेंगे तो एक दिन का आगे पीछे का अंतर दिखाई देता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। इसको निर्धारित किया गया 180 डिग्री पे, ठीक है। ये देशांतर रेखा की प्रमुख मतलब विशेषता जो थी 2-3 ये देखें हम लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप किस मतलब कौन सी रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। हम मैप में देखेंगे, मतलब मेन रेखा जो अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस पे कौन कौन से देश स्थित है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम कर्क रेखा की। तो 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है हमारी कर्क रेखा, उसको देखेंगे कौन कौन से देश हमारे कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप हैं कितने देश उस पर स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में जो है यही गुजरती है ऐसे सीधे। इस पे स्थित देश देखिए, पहले हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में देश है। ये मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है। फिर यहाँ से निकलते हुए अटलांटिक महासागर से अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो पश्चिमी सहारा आपका देश पड़ेगा, ठीक है। फिर मार्टानिया पड़ेगा, एक देश है। फिर अल्जीरिया है, फिर माली है, फिर क्या है नाइजर है, फिर क्या है आपका चाड है, फिर मिस्र है, ठीक है। मिस्र मतलब इजिप्ट, जो पहले मिस्र था अब इजिप्ट हो गया है। उसके बाद आप आएंगे अरब प्रायद्वीप में, तो आप सऊदी अरब देखेंगे, यूएई देखेंगे और ओमान देखेंगे। 3 देश आपके अरब प्रायद्वीप के हैं, ठीक है, कर्क रेखा पे स्थित। उसके बाद आप अपने भारत में, भारत बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, भारत में है। फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर उसके बाद चीन से होते हुए ताइवान आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये कर्क रेखा इन देशों से गुजरती है। फिर आगे देखेंगे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा जो आपकी भूमध्य रेखा, वो किन देशों से गुजरती है। तो मध्यांतर रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा जो आपकी है, वो आप देखेंगे आपके दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर है, कोलंबिया है, फिर ब्राजील है, ठीक है। 3 देश आपके कहाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका के हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर उसके बाद आगे देखेंगे अफ्रीका में जैसे ही जाएंगे तो अफ्रीका में अटलांटिक महासागर ढकने के बाद आपका पहला राज्य जो आपका देश पड़ेगा गैबोन है, कांगो है, फिर आपका जायरे है एक देश, ठीक है। फिर आपका युगांडा है, फिर केन्या है, ठीक है, और फिर बुरुंडी। आपके कितने देश क्या है, आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। उसके बाद मालदीव से होते हुए थोड़ा सा फिर ये निकल जाता है आपका इंडोनेशिया के बीचों बीच से गुजरते हुए आपका जाता है, ठीक है, आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब फिर आगे देखेंगे मकर रेखा, आपका 23.5 डिग्री दक्षिण जो रेखा है, मकर रेखा, अक्षांश रेखा जिसे जो है, उसको देखेंगे तो वो किन देशों से गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो 4 देश हैं आपके, कौन कौन से, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और आपका ब्राजील है, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील आपके दक्षिण अमेरिका के देश है जो मकर रेखा पे स्थित है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आप अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में आपका देखिए नामीबिया एक है देश, ठीक है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, फिर मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। 5 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इससे गुजरते हुए आगे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपका देश भी है और महाद्वीप है, इसको बीचों बीच से गुजरते हुए निकल जाती है आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन आपके जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किन किन देशों से गुजरती है ये देख लिए। आप देखेंगे एक मतलब कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है आपका, क्या है, महाद्वीप, जो तीनों रेखाओं इससे मतलब गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है, तीनों रेखाएं इससे गुजरती है, ठीक है। एक ये हो जाएगा। अब एक प्रश्न और देखेंगे कि अगर पूछेगा एग्जाम में कौन सा देश है जिससे 2 रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का देश है, इससे 2 देश गुजरते हैं, मतलब 2 रेखाएं गुजरती हैं।
कौन कौन से? 0 डिग्री विषुवत रेखा और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये अक्षांश रेखाएं 3 प्रमुख थी जो आपकी, इसको देखें कितने देश स्थित है। अब एक 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, उसको भी देख लेंगे कौन कौन से देश इस पे स्थित है, ग्रीनविच रेखा जिसे कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो देखेंगे यहाँ पे, तो इस पे देखेंगे उत्तर से आएंगे तो आपका यूनाइटेड किंगडम है, लंदन ग्रीनविच वेधशाला से ही इसको बनाया गया है। फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है आपका, स्पेन। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आएगा अल्जीरिया आएगा, अल्जीरिया के बाद माली, माली है। ठीक है, माली के बाद देखेंगे बुर्किना फासो है, फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे घाना आएगा, फिर टोगो। ठीक है, टोगो आएगा एक देश से, टोगो। फिर उसके बाद सीधे आप निकल जाएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप आपका है, इससे गुजरती हुई चली जाती है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये प्रमुख रेखाएं जो देशों पे मतलब बनी हैं, ये आपके एग्जाम पूछता है। तो ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ, जैसे क्या है कैप्सूल हम लाते हैं, कम समय में जानकारी मिलती है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और ये सब जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या था, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा किए हम लोग अपने कैप्सूल में। ऐसे ही नए नए टॉपिक लाते रहेंगे हम लोग, ज्योग्राफी के और भी टीचर अपने क्या है कि वो सब सब्जेक्ट के लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कम समय में जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ देते रहेंगे और फिर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करके लाइक करते रहें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।